बिजनेस एनवायरनमेंट में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओल्ड इकोनॉमी एंड न्यू इकोनॉमी। तो इनमें क्या अंतर होता है और ओल्ड इकोनॉमी क्या होती है, या जो ओल्ड इकोनॉमी है और न्यू इकोनॉमी में किस वजह से अंतर आया है। देखिए, ओल्ड इकोनॉमी में किस चीज़ पे फोकस किया जाता था, इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे किया जाता था। इंडस्ट्रियल ग्रोथ होनी चाहिए थी, उत्पादन होना चाहिए था, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल तो जो थे वही थे ही सही, बट वो टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा डिपेंड नहीं करते थे और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि टेक्नोलॉजी में क्या एडवांसमेंट आ रहे हैं। अब न्यू इकोनॉमी में क्या होता है ना कि जो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेड आ रही है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। अपडेटेड टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग हम हमारे बिजनेस में चेंजेस करते हैं, परिवर्तन करते हैं, हमारे गैजेट्स चेंज करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो भी होता है हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के अकॉर्डिंग हमारे बिजनेस में चेंजेस करते हैं। लेकिन ओल्ड जो इकोनॉमी थी उसमें ये नहीं हुआ करता था। अब जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं इसके क्या ब्रांचेज हैं, तो इसकी ब्रांचेज हैं LPG करके, आपको ये याद रहेगा, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अब लिबरलाइजेशन क्या होता है, देखिए लिबरल वर्ड का मीनिंग होता है ईजी, यानी कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा परमिशन दे दी है लोगों को कि अपना बिजनेस वो ईजीली इस्टेब्लिश कर सकते हैं। उसके लिए पहले की तरह बहुत ज़्यादा नियम और जो बहुत दिक्कतें आती थी कोई भी चीज़ को चालू करने में या रजिस्ट्रेशन करवाने में, वो दिक्कतें अब नहीं रही हैं। तो ये एक ईजी तरीके से बिजनेस स्टार्ट कोई भी कर सकता है हमारी कंट्री में। फिर नेक्स्ट इस पर भी फोकस किया जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, प्राइवेटाइजेशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं निजीकरण, यानी कि आप अपनी संस्था खुद ओपन करें, उस पर वर्क करें, अपनी खुद की पॉलिसीज़ बनाएं और ऑब्जेक्टिव्स अचीव करें, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे फोकस करें। अब ग्लोबलाइजेशन को भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है पिछले कुछ सालों में हमारी कंट्री में। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, जो वर्ल्ड वाइड बिजनेस होता है जो हम अक्रॉस द बॉर्डर जाके करते हैं, या जो अक्रॉस द बॉर्डर पीपल रहते हैं वो हमारे रेसिडेंस में आकर अपनी चीज़ों को बेच सकते हैं। इस वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा चीप रेट में भी मिलना स्टार्ट हो गई हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है चाइना के जो प्रोडक्ट्स हमारी कंट्री में आए हैं तो वो बहुत सस्ते भी मिलते हैं लेकिन उनकी कोई क्वालिटी नहीं होती है। क्वालिटी इन द सेंस ये कि उनकी कोई ड्यूरेबिलिटी नहीं रहती, वो लंबे समय तक नहीं चलते, इसकी कोई गारंटी वारंटी आना बंद हो गई एज़ कम्पेयर टू ओल्ड। अब पहले के ज़माने में क्या होता था ना, चीज़ें कम बनती थी लेकिन बहुत ज़्यादा मजबूत होती थी, टिकाऊ होती थी, उनकी ड्यूरेबिलिटी बहुत लंबी होती थी, उन पर गारंटी और वारंटी दी जाती थी। आजकल ये चीज़ें कम हो गई हैं क्योंकि फॉरेन मार्केट हमारी कंट्री में एंटर हो चुके हैं, सस्ते से सस्ते कोई चीज़ वो दे रहे हैं, वही चीज़ को हमें बनाने में बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है, इसलिए हम लोग उनसे परचेस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये ब्रांचेस थे आपकी इकोनॉमी के। अब इसमें नेक्स्ट है आपका गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बिजनेस। जो गवर्नमेंट होती है उसकी क्या जिम्मेदारियां होती हैं बिजनेस को लेकर, तो वो क्या करते हैं, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ लॉ। एस्टेब्लिशमेंट एंड एनफोर्समेंट यानी कि एस्टेब्लिश करते हैं वो किस चीज़ को, कानून बनाते हैं, कानून के दायरे में रह के जो हमें हमारा व्यापार करना होता है वो करना होता है। उसके लिए हमें रजिस्ट्रेशन भी चाहिए होता है, टिन नंबर भी चाहिए रहता है। कई बार हमारा बिजनेस ऐसा होता है कि हमें उसमें लाइसेंस की भी ज़रूरत होती है, तो वो कानून के दायरे में रह के हमें वो सब चीज़ें, नियम और वो सब नियम का पालन करना पड़ता है, तब हम ये कर सकते हैं। इसके बाद गवर्नमेंट कॉम्पिटिशन, गवर्नमेंट में कंपटीशन चलता है, जैसे कि जो अगर दो पार्टीज़ हैं तो उनमें किसी चीज़ को लेके कंपटीशन है तो वो अपने आप जो पार्टीज़ की जो भी चीज़ें वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करना चाहती हैं लोगों को, तो वो अपने अकॉर्डिंग उसको क्या करती हैं, प्रमोट करती हैं। फिर होता है इंस्पेक्शन एंड लाइसेंसेस। ये ज़्यादातर मेडिकल और फूड प्रोडक्ट्स और इन चीज़ों में होता है कि कहीं एक्सपायरी दवाइयाँ तो उनके शॉप पे अवेलेबल नहीं हैं। हॉस्पिटल में भी इंस्पेक्शंस होते हैं, दूसरी जगह पे भी इंस्पेक्शंस होते हैं, तो वो सिर्फ इस वजह से किए जाते हैं कि जो इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ है, यानी कि जो कानून के अंतर्गत लीगली हम वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। डॉक्यूमेंटेशन जो भी आपके लीगल बनाए गए हैं आप उसी पे फोकस्ड होकर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें ट्रैफिक्स एंड कोटास, जिसका मतलब होता है प्रोटेक्ट बिजनेस फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। तो फॉरेन का जो कंपटीशन है और जो हमारी कंट्री का कंपटीशन है, इसमें ज़मीन आसमान का अंतर है, क्वालिटी में अंतर है, पैसे में अंतर है, ज़्यादा है कम है, वो सब पे डिपेंड करता है। तो इस चीज़ पर भी गवर्नमेंट ही फोकस करती है कि जो देखिए एक BP करके एक पॉइंट होता है, इस पे भी बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। एक बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, यानी कि क्या, जब हम हमारे कंट्री का सामान दूसरी कंट्री में भेजते हैं यानी कि एक्सपोर्ट करते हैं और वहीं से मंगवाते हैं तो उसे इम्पोर्ट कहते हैं। तो जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होता है
वो बैलेंस्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा माल मंगा रहे हैं और कम से कम भेज रहे हैं। इसमें क्या होता है ना, हमारी कंट्री वैसे भी डेवलपिंग कंट्रीज़ में काउंट होती है। अब जब दूसरी कंट्री का माल ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ आएगा तो मतलब हमारी करेंसी वहाँ जा रही है, और जब हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा हमारा माल बेचेंगे तो क्या होता है कि हमारी कंट्री में दूसरी कंट्री की करेंसी आ रही है, और दूसरी कंट्री की करेंसी आना मतलब उसकी वैल्यू एज़ कम्पेयर टू रुपीज़ ज़्यादा है। तो हमारी इकोनॉमिक जो एनवायरनमेंट है उसमें भी इसका काफ़ी असर पड़ता है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन में भी इन चीज़ों का काफ़ी असर पड़ता है। तो इन चीज़ों का ध्यान किसको रखना होता है? गवर्नमेंट को। फिर एनकरेज करते हैं वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। एग्जाम्पल लेंगे, जो महिलाएं हैं आजकल घर से काम कर रही हैं, उनको घर से ट्रेनिंग भी दी जाती है, सिलाई की भी दी जा रही है, पापड़ बनाने की, या कोई भी जो कलाएं होती हैं उनको सिखाई जाती हैं, ताकि वो घर से ही बैठ के क्या करें, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज रन कर सकें और अपनी अर्निंग कर सकें, इंडिपेंडेंट हो जाएं। ठीक, फिर इसमें नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या होती है, क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है मीन्स रूल्स और रेगुलेशन, प्रिंसिपल यानी कि कायदे कानून, सिद्धांत, पॉलिसी प्रक्रिया जो काय पे गवर्नमेंट बनाती है। किस चीज़ के लिए बनाती है? डेवलप और कंट्रोल करने के लिए इंडस्ट्रीज को, जो अपनी कंट्री में मान लीजिए बहुत ज़्यादा ऐसी हैं जो नियंत्रण के बाहर हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए यही तरीका होता है, पॉलिसीज बनाई जाती हैं, नियम बनाए जाते हैं जिसके अंतर्गत इंडस्ट्री को काम करना होता है। टैक्स देना होता है, ये भी एक नियम में ही आता है। उसके बाद वो कितना उत्पादन कर सकते हैं और कौन सी चीज़ है, जैसे फॉर एग्जांपल थोड़े टाइम पहले एक मैगी का आया था कि मैगी को बंद कर दिया गया था क्योंकि उसमें वो कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे थे जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक थे। तो इस वजह से तो वो क्या था, अगर वो नियम के अकॉर्डिंग काम करते तो उन पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जाती, लेकिन वो नियम के बाहर काम कर रहे थे तो इसलिए उनके ऊपर क्या किया गया था, पाबंदी लगाई गई थी। अब इसके साइलेंट फीचर्स क्या क्या होंगे? 1991 के अकॉर्डिंग ड्वेल रोल होते हैं पब्लिक के और प्राइवेट सेक्टर के। काहे कि इंडस्ट्रियल जो पॉलिसीज़ होती हैं वो पब्लिक सेक्टर अलग होती हैं, प्राइवेट सेक्टर अलग होती हैं, तो इनके अलग अलग रोल होते हैं। ठीक, अलग अलग रोल क्या? पब्लिक सेक्टर वाली जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाने पे फोकस नहीं होती हैं। अब प्राइवेट सेक्टर वाले जो होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे फोकस्ड रहते हैं। फिर होता है डिवीजन ऑफ इंडस्ट्रीज। जो इंडस्ट्रीज होती हैं स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल या लार्ज स्केल, तो उनको डिवाइड कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है? क्योंकि उनको टैक्स लेने में भी आसानी होती है, उनके लिए नियम जो होते हैं, जो रजिस्ट्रेशन, जो डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं या जो उनकी सेलिंग प्रोसीजर होती है वो भी अलग होती है। उसके बाद इम्पॉर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अपने कंट्री में बहुत ज़्यादा मिडिल क्लास लोग पाए जाते हैं और गरीबी भी अपने देश में बहुत ज़्यादा है, तो इसको प्रमोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को अगर हम प्रमोट करते हैं, चाहे वो महिला हो चाहे मेल हो, वो अपने किसी भी काम को या जो भी हुनर या जो भी कला उनके हाथ में है उसको आगे बढ़ाकर क्या कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, और ये हमारी इकोनॉमी के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। लास्ट है इसमें फॉरेन कैपिटल। जैसे कि अभी मैंने आपको यहाँ समझाया था ट्रैफिक एंड कोटाज में, तो जो फॉरेन कैपिटल होती है, जो करेंसी वहाँ से आती है, जो पैसा वहाँ से आता है, तो वो आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि उनका और हमारी करेंसी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। वो अगर हमारे कंट्री में आएगी तो हमारी कंट्री को फ़ायदा होगा, जो रेवेन्यू होगा वो बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा तो जो सर्कुलेशन ऑफ कैश एंड फंड है वो भी काफ़ी हद तक अच्छा होगा और हमारे देश की जो स्थिति है उनमें भी सुधार आएगा।